अच्छे दिनों का नारा देने वाले लोगों के ही लगता है अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं। जी हाँ, जो लोग दूसरों को अच्छे दिनों का वादा करते थे और कहते थे कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके अच्छे दिन लाएंगे, अब उनके बुरे दिन शुरू हो गए। और ये बुरे दिन लाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद जनता है। अब वही लोग उन बुरे दिनों के दिन देख रहे हैं जो अच्छे दिनों का वादा करते थे। अब ऐसी जो घटनाएं हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं, जो खुद ये बयां कर रही हैं कि आखिर अच्छे दिनों का वादा करने वाले लोगों के ही जब बुरे दिन आ गए हैं तो वो अपने अच्छे दिनों का वादा जो लोगों से किया है वो कैसे पूरा करेंगे। क्योंकि जिस तरह से लोगों का रुझान है वो यही बता रहा है कि बीजेपी के सितारे आजकल गर्दिश में हैं और जिस मानसिकता की राजनीति बीजेपी करती है वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है। इसीलिए तो एक के बाद एक ऐसी घटना हो रही है जिससे बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है और बीजेपी वाले भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर ऐसी राजनीति का हमने प्रोपेगेंडा सेट ही क्यों किया कि जहां पर जाते हैं वहां पर बेइज्जती हो जाती है। और खुद उनकी ही रैली में, यानी जब बीजेपी की रैली में ही उन्हीं के लोग जब बीजेपी के मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पीएम मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे तो आप समझ जाइए कि ये रुझान किधर जा रहा है। और हिंदुत्व की जो राजनीति की गई है बीजेपी की तरफ से, जो प्रोपेगेंडा उनका सेट है, वो जिस मानसिकता पर राजनीति करते हैं, उसके बाद अब लोग कैसे उन्हीं की रैली में उन्हीं को बेइज्जत कर देते हैं। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिस वीडियो के आधार पर हम आपको ये खबर बता रहे हैं, जिसमें एक शख्स है जो खुद को पूर्व किसान मोर्चा का उपाध्यक्ष बताता है और वो स्टेज पर जाता है, यानी किसी चीज का यहाँ पर रैली टाइप की हो रही है, उस रैली में वो शामिल होता है, बाकायदा गेस्ट भी होता है और बाकी सारे जो गेस्ट होते हैं वो बैठे होते हैं। लेकिन जैसे ही माइक उसके हाथ में आता है, पहले तो वो अच्छी बातें करता है, बताता है कि मैं कौन हूं और किस पद रह चुका हूं। लेकिन उसके बाद जैसे ही उसने बीजेपी के लोगों की खिंचाई शुरू कर दी, यानी मुंह पर बेइज्जती करना इसको कहते हैं, सामने बैठे जितने भी गेस्ट थे बीजेपी के उनके मुंह पर ही बेइज्जती कर दी और बोलता है इन लोगों की औकात ही नहीं है यहां पर बैठने की। अब उसके आगे उसने जो कहा है वो आप उसकी जुबानी खुद सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको और आसान भाषा में समझाएंगे कि आखिर ये हिंदुत्व की राजनीति अब कौन सी दिशा में जा चुकी है। पहले वीडियो देखिए। भाजपा का पूर्व जिला उपाध्यक्ष भी हूँ, किसान मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ, पदाधिकारी रहा हूँ। मैंने उसे कल जो है त्याग पत्र दे दिया है, ठीक। और आज एक बात बताओ, हमारे त्यागी समाज को गाली देने वाले हमारे यहाँ बैठे हैं, इनकी क्या तोहफा है हमारे बैठने की? हेलो, वीडियो देख लिया आपने। अब हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में दरअसल किस तरीके से बीजेपी का ही जो किसान मोर्चा का उपाध्यक्ष था वो कैसे परेशान हो चुका है और कैसे वो बीजेपी के ही खिलाफ अब नारेबाजी उन्हीं की रैली में करता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो जो अभी आपने देखा है, पहले हम आपको बता देते हैं कि ये वीडियो किसने शेयर किया है और शेयर करते हुए इसमें लिखा क्या गया है। दरअसल इस वीडियो को शेयर किया गया है प्रिया सिंह की तरफ से, ट्विटर यूजर हैं और ये लिखती हैं इस वीडियो को शेयर करते हुए कि ये मोहित त्यागी हैं, खुद को बीजेपी का पूर्व जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा बता रहे हैं। हापुड़ में एक जनसभा चल रही थी, बीजेपी विधायक हरेंद्र तेवतिया थे, तभी ये युवक योगी मुर्दाबाद मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगा। देखिए ये बवाल जो हमने आपको भी वीडियो दिखाया उसी वीडियो की बात कर रहे हैं। पहले जैसे ही नारेबाजी शुरू होती है और उसके बाद का जो बवाल होता है वो भी वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे पुलिस प्रशासन को बुलाकर उस युवक को हिरासत में भेज दिया जाता है, गिरफ्तार करा दिया जाता है और बताया जाता है कि ये बीजेपी की रैली में आकर बीजेपी के खिलाफ कैसे कर सकता है। यानी वही बात हो गई कि जिस थाली में आपने खाया और उसी में आप छेद कर रहे हैं, तो ये बीजेपी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो मंजर भी आप देखिए अपनी स्क्रीन पर जिसमें पुलिस वाले उस शख्स को गिरफ्तार करते हुए नजर आ रहे हैं
लेकिन वो शख्स वहां पर खड़े दूसरे व्यक्ति के साथ हाथापाई करते हुए आपस में ही एक दूसरे को जो है वो नोकझोंक नजर आ रही है। बाद में एक से भिड़ भी जाते हैं और उसको गले में जो है पकड़ते हुए लेकर जाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन बाद में इस पर काबू पा लेता है। लेकिन ये आपको बता दें, हापुड़ की एक जनसभा का वीडियो है। जनसभा हो रही थी बीजेपी की तरफ से, जिसमें कई लोग शामिल थे। पूर्व बीजेपी का जिला उपाध्यक्ष ये त्यागी, मोहित त्यागी जो है ये खुद को बताते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि जब बीजेपी का जो पूर्व जिला उपाध्यक्ष है किसान मोर्चा का, वो इस तरीके से जो है नारेबाजी कर रहा है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कर रहा है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कर रहा है, तो आखिर ऐसी उसको क्या परेशानी हो गई जिसके बाद बीजेपी के खिलाफ ही उसने नारेबाजी शुरू कर दी और उन्हीं की रैली में। और ये कोई छोटा मामला नहीं है जिसको मीडिया जो है दबा देगी तो ये दब जाएगा। सोशल मीडिया पर आप जाएंगे तो आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा और काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। और सवाल वही एक है कि आखिर बीजेपी में ऐसी कौन सी चीज है कि लोग जाते तो बड़ी खुशी खुशी हैं, लेकिन जब वहां से वापस आते हैं तो उसके बाद उनकी मानसिकता और जो सारी चीजें हैं वो बिल्कुल बदल चुकी होती हैं। लेकिन जैसे ही वहां से बाहर निकलते हैं वैसे ही सारा याददाश्त जो है वो वापस आ जाती है कि हम पहले क्या थे और अब क्या हो गए हैं। और इसका एक और उदाहरण अगर आपको देखना है तो आप तेलंगाना को लेकर चलते हैं आपको, जहां कल ही एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें तेलंगाना में असम के सीएम पहुंचे थे हेमंत बिस्वा शर्मा और वो मंच पर मौजूद थे। वहीं पर एक शख्स आ जाता है और उनको बोलने से पहले ही उनका माइक जो है मोड़ देता है और वो बोलने की कोशिश करता है। लेकिन उसके बाद जो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं और पुलिस प्रशासन है वो उसको हिरासत में ले लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं और पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। अब इन घटनाओं का बताने का मकसद सिर्फ ये ही है कि आखिर बीजेपी इस तरह की मानसिकता के साथ जो राजनीति कर रही है उस मानसिकता से क्या लोग अब परेशान हो चुके हैं, क्योंकि सिर्फ वही एक मुद्दा, धर्म का मुद्दा और सिर्फ धर्म का मुद्दा, सिर्फ इसके नाम पर राजनीति होती है। और दूसरा अगर आता है तो वो आ जाता है हिंदुत्व का मुद्दा। हिंदुत्व और धर्म ये दो ऐसे पहलू हैं जिन पर बीजेपी सत्ता में काबिज हुई है और अभी भी काबिज है और आगे आने वाले वक्त के लिए भी इसी तरीके के प्रोपेगेंडा को भी इस्तेमाल करने की पूरी तरीके से प्लानिंग चल रही है। लेकिन 2024 से पहले इस तरह से जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं और बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे से लोग पूरी तरह से परेशान हो गए हैं। अभी लखनऊ से भी ऐसे ही रुझान आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि विपक्षी एकता की जब बात चली है तो वो जब बात निकली है तो जाहिर सी बात है दूर तक जाएगी। और 2024 के चुनाव की तैयारियां अभी से जिस तरह शुरू हो गई हैं तो लोग भी अब बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं, क्योंकि एक वोट से सरकार बनती है और एक वोट से सरकार बिखर जाती है पूरी तरह से, क्योंकि एक वोट की महत्वता जो है वो उस पार्टी से पूछनी चाहिए जो एक मत से पीछे रह जाती है और एक मत से दूसरी पार्टी सरकार बना लेती है। तो आने वाले वक्त के लिए ये सारी घटनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं, बहुत ज्यादा अहमियत रखेंगी कि ऐसे बीजेपी की रैली में खुद उनके ही जिला के जो उपाध्यक्ष हैं वो उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं और सीएम के मंच पर चढ़कर लोग उनका विरोध करते हैं। तो ऐसी जो है मानसिकता आखिर कब बंद होगी? क्या फिर से इसी मानसिकता को लेकर बीजेपी हिंदुत्व का एजेंडा लेकर 2024 के आने वाले चुनाव की तैयारियां करेगी, या फिर इनकी मानसिकता बदलेगी, एजेंडा बदलेगा और हिंदुत्व की जगह पर सबको एक साथ लेने का एजेंडा चल पाएगा? मोहित त्यागी जो बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष थे, इन्होंने बीजेपी की रैली में ही यानी जनसभा में ही उनकी पोल खोल कर रख दी और बता दिया कि असल में हकीकत इन लोगों की क्या है और ये लोग यहाँ पर बैठने के लायक तक नहीं है। अगर आपके आसपास भी इस तरह की कोई जनसभा हो रही है तो उस पर भी नजर रखिएगा, कहीं ना कहीं ऐसा नजारा शायद देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं और बीजेपी की इस हिंदुत्व वाली राजनीति से क्या वाकई लोग परेशान हो चुके हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।